नमस्कार। अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। भारत सरकार ने दिल्ली में जो धमाका हुआ है उसको एक आतंकी धमाका मान लिया है ऑफिशियली। अभी तक भारत सरकार इसे एक मात्र विस्फोट मान के चल रहा था, लेकिन अब इसे एक तरह से ऑफिशियली मान लिया है कि यह एक टेरर एक्ट था। अब इसमें भारत सरकार ने किसी भी देश का नाम नहीं लिया, क्योंकि अभी जांच प्रक्रिया जारी है और सरकार पूरी तरह से एकदम आश्वस्त हो जाना चाहती है कि इसमें कौन कौन से एंगल्स काम कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से और अलग अलग मीडिया ग्रुप्स में जो बातें चल रही हैं उसमें तुर्की का भी नाम आया है, और इसमें से एक जो उमर मर गया है और दूसरा मुजम्मिल, ये दोनों के दोनों लोग तुर्की की यात्रा किए थे। और ये टेलीग्राम्स ग्रुप से जो बात कर रहे थे, जो कोड पर्सन था उसका नाम था उकासा। उकासा एक अरबी नाम है जिसका मतलब होता है लड़ाका या वैरियर। ये उसाका जो थे वो पैगंबर मोहम्मद के एक सहाबी थे, और इन्हीं का कोड वर्ड, नाम का कोड वर्ड लेकर ये लोग बात कर रहे थे टेलीग्राम से। लेकिन अब यहाँ पर भारत सरकार ने इस किसी भी देश का नाम नहीं लिया है, इसलिए ये मान के चला जाए अभी कि इसमें तुर्की का जो मीडिया ग्रुप में नाम आ रहा है, अलग अलग मीडिया हाउस इसका नाम ले रहे हैं, ये अभी सही नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि तुर्की भी इस बात को इनकार किया है, और तुर्की ने ये बात को सिरे से खारिज किया है कि हमारे धरती का इसमें कोई उपयोग हुआ है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, तो बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, मुजम्मिल और उमर अभी ब्लास्ट में मारा गया था, जो सुसाइडर बमर था, वो तुर्की की यात्रा किए थे। कोई कहा जाता था कि कोई तबलीगी या कुछ इस तरह का धार्मिक कोई समारोह था जिसमें ये लोग शामिल हुए थे। हालांकि कौन से धार्मिक समारोह था ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन ये लोग तुर्की की यात्रा किए थे। कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि ये लोग स्टडी के नाम पर वहां पर यात्रा किए थे, तुर्की के अंकारा गए थे ये लोग। अभी ये क्लियर नहीं है कि ये लोग जिन हैंडलर से बात कर रहे थे, जो कोड पर्सन था उकाशा, वह रियल पर्सन था या तुर्की के जमीन से ही वो बात कर रहा था। ये भी हो सकता है। इसमें दो एंगल निकल के आ रहे हैं कि पाकिस्तान में बैठे हुए हैंडलर ही तुर्की के वीपीएन का यूज कर रहे थे। वीपीएन एक इंटरनेट सर्वर होता है, उसका यूज करके ये लोग बात कर रहे थे, ताकि भारत की एजेंसियां एक तरह से कंफ्यूज हो जाए या उन्हें गुमराह किया जा सके। हालांकि ये बहुत आसानी तरीके से पकड़ में भी आ जाता है, कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन पहले दृष्टिया में ये लोग अपनी कोशिश किए होंगे कि भारत को कि एजेंसियों को कंफ्यूज किया जाए। तो ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान में ही बैठ के ये तुर्की के वीपीएन का यूज कर रहे हो। दूसरी बात, हो सकता है कि पाकिस्तान के लोग ही तुर्की में जाकर कोई ऐसी मीटिंग किए हों। कई एंगल से इस चीज को जांच चलाए अभी हो रही है, इसकी अभी पूरी तरह से तहकीकात किया जा रहा है। भारत सरकार अभी किसी का नाम नहीं ली है, किसी भी देश का नाम नहीं ली है। ये भारत सरकार ने स्वीकार किया है कि ये एक टेरर इंसिडेंट था। मतलब ये जो घटनाएं घटी हैं, दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है उसमें आतंकी घटना, आतंकवादियों का हाथ है। यानी ये कोई ह्यूमन मिस्टेक्स की वजह से बम ब्लास्ट, ये सिलेंडर ब्लास्ट वगैरह नहीं है। ये पूरी तरह से प्लान करके ब्लास्ट किया गया, यानी आतंकी कार्रवाई है, भारत सरकार ने मान लिया। लेकिन भारत सरकार पूरे तरीके से इसके जांच के तह में जाना चाहती है, और पूरा का पूरा वो जानना चाहती है कि वाकई इसमें कौन कौन से लोग थे और कौन कौन से विदेशी नेटवर्क इसमें शामिल थे। पाकिस्तान का एंगल भी जांच में चल रहा है और तुर्की के एंगल भी जांच में चल रहा है, लेकिन किसी भी देश का नाम इसमें नहीं लिया गया। तुर्की ने सीधा तौर पर मीडिया रिपोर्ट के हवाले से ही अपना एक तरह से डिनाइल दे दिया है कि हमारे लोग इसमें शामिल नहीं है, भारत यानी तुर्की की जमीन का इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये तुर्की का कहना है। अब
जो ये बातें चल रही हैं इससे पाकिस्तान को सबसे बड़ी समस्याएं पैदा हो जाएंगी, क्योंकि भारत सरकार जिस तरह अभी इस देखिए पाकिस्तान में ब्लास्ट हुआ था और पाकिस्तान ने फट से अभी भारत का नाम लिया, लेकिन भारत ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, क्योंकि भारत अच्छी तरह जानता है कि इस बार जब हमने पहले ऑपरेशन सिंदूर के जो सीज फायर वाली मैटर था उसमें बोला था कि किसी तरह का टेरर एक्ट होता है तो ये एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, यानी जो भी देश का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, यानी एक तरह से ये युद्ध का नौबत वाली बात आ जाएगी। इसलिए भारत सरकार पूरे के पूरे ठोस सबूत निकाल रहा है, पूरी दुनिया को इस बात से अवगत कराएगा, उस ठोस सबूतों को आधार पर दुनिया में अपनी बात को रखेगा। उसके बाद जो लोग भी इसमें इन्वॉल्वमेंट में होंगे उनको भारत सरकार ये मांग कर सकती है कि उन्हें हवाले किया जाए हमारे। अगर ऐसा जो भी देश इसमें शामिल होंगे अगर उन दोषियों का हवाले नहीं करते हैं भारत को, तो ये एक तरह से युद्ध का नौबत आ सकती है। लेकिन अभी ये कहना बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि अभी पूरे के पूरे इन्वेस्टिगेशन अभी एक तरह से अभी ट्रायल में है, अभी चल रहा है, इसलिए कोई इस पर कोई भी टीका टिप्पणी करना या कोई भी बातें दावे के साथ करना एकदम गलत है। इसलिए जो मीडिया में तुर्की का नाम भी चल रहा है उसको भी मैं अपने चैनल के माध्यम से ये बात नहीं कह रहा हूं कि ये बात सही हो सकती है, हो सकता है कि ये गलत भी हो, क्योंकि अभी जो कुछ भी है ऑफिशियली कुछ नहीं कहा गया है। जो कुछ भी बातें खबर आ रही हो वो मीडिया लीक के द्वारा यानी कुछ उन सोर्सेस के द्वारा लाया जा रहा है, और जिसमें कई न्यूज चैनल्स हैं, बिजनेस ये इंडिया टुडे है, फिर इकोनॉमी टाइम्स है, बिजनेस स्टैंडर्ड, मैंने ऐसे बहुत सारे चैनल्स इसको अखबार इसको इस बात को बोले हैं कि ये चीज़ में कहीं ना कहीं तुर्की का नाम है। लेकिन फिलहाल कोई भी बात कहना बिना ठोस का ये सही नहीं होगा। जो मीडिया रिपोर्ट है वही मैंने आपको बताया है, लेकिन ये बात तो तय है, इतना मान के चलिए कि इसमें जो लोग भी इन्वॉल्वमेंट होंगे भारत सरकार एकदम कठोर उनके ऊपर एक्शन लेगी, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें इफ बट है ही नहीं। लेकिन भारत सरकार ये नहीं करेगी कि फट से तुरंत किसी का नाम लिया और हमले शुरू, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पूरे के पूरे एक एक पॉइंट्स को, एक एक बारीकियों को इस पर स्टडी किया जा रहा है। पूरे जो लोग पकड़े गए हैं उनसे उगलवाया जा रहा है कि आप सच को बताओ कि कौन कौन से हैं, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, ये आप लोग गोले बारूद विस्फोटक कहाँ से लेकर आए थे, और कैसे इन लोगों ने, अगर भारत के सोर्सेस इनको दिए हैं, भारत के ही कुछ लोग इसमें शामिल हैं तो उनका नाम बताइए, कैसे आप लोगों ने बनाया, ये इसकी ट्रेनिंग कहाँ से हुई, इसका नाम बताइए, इसका फॉर्मूला बताइए। यानी सब एंगल से भारत सरकार पूरी तरह से इस केस को अपने हिसाब से इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। उसके बाद जब कुछ आएगा तो उसके बाद इसको कूटनीतिक रूप से इस चीज को दुनिया के लोगों को बताया जाएगा। उसके बाद कहीं बात आएगी तो आगे की जो कार्रवाई होगी करेगी। यानी एकदम इसमें कोई भारत सरकार जल्दीबाजी में नहीं है, लेकिन इतना तय है कि इसमें जो जो लोग भी इन्वॉल्व होंगे दुनिया के किसी भी देश में होंगे वो अब बचेंगे नहीं, वो भारत सरकार उनको अच्छे से सबक सिखाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आज के बस इतना ही, नए के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर और कुछ भी कमेंट होगा जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।